जी, तो लास्ट वीडियो में कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे तो फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद में इस रीजन में जब हम जा रहे थे तब फ्लक्स नहीं बढ़ रहा था, कांस्टेंट था, यहाँ तक कांस्टेंट, फिर वापस आ रहे हैं यहाँ तक कांस्टेंट, फिर पिस्टन को वापस लेके जा रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, फ्लक्स कम होता जा रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? 0 to B पहले फ्लक्स बढ़ा, फिर B to B फ्लक्स क्या रहा? B to B फ्लक्स कांस्टेंट रहा, फिर पिस्टन को वापस B तक लेके आ रहे हैं, तब तक क्या रहा? फ्लक्स कांस्टेंट रहा। उसके बाद में पिस्टन को वापस ओरिजिन की तरफ लेके आ रहे हैं, अब फ्लक्स घटता जब पिस्टन यहाँ पे पहुंचेगा तो वापस 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वापस 0। ठीक है, तो इधर हमने ये डिस्टेंस ले रखी है, इधर हमने फ्लक्स ले रखा है। तो फ्लक्स का और इसका ऐसा ग्राफ बना, फ्लक्स का और इसका ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, वापस 0 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ नंबर 1 हो गया। आप इसको 3B 4B भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। B0 भी ओरिजिन भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो होगी फर्स्ट टर्म। अब सेकंड पे आ जाओ, इंड्यूस EMF। तो ये ग्राफ आई होप आपने बना लिया होगा, पॉज करके बना लो तो। अब सेकंड एक्सप्रेशन पे आ जाओ, इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन निकालना है। अरे इसका फॉर्मूला तो हमको आता ही है, ये तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, -d∅dt। अरे फाई की वैल्यू तो है हमारे पास, रख दो, यहाँ पे रख दोगे तो क्या आएगा? B और L तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, माइनस साइन तो है ही, dx/dt ये क्या होता है? v, तो ये बन जाएगा -BLV। ये किस रीजन के लिए? जब x की वैल्यू क्या हो, इसके लिए, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन रखें, ये पहला एक्सप्रेशन आ गया। और सेकंड के लिए जब रखोगे तो क्या आएगा? E = -dϕ/dt। इसमें B भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट था इस रीजन के लिए। इस रीजन के लिए फ्लक्स कांस्टेंट था, हमने पढ़ा हुआ है। फ्लक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो E की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो भाई साहब कर देते हैं ग्राफ पे प्लॉट। तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वही जो हमने इस पे अभी तक किया है उसी को देखेंगे और ग्राफ बना लेंगे। तो बना लेते हैं, जो ऊपर बना देता हूं मैं इसका ग्राफ। ठीक है, इधर इंड्यूस EMF, इधर अपनी है जी डिस्टेंस, इधर अपनी क्या है? डिस्टेंस। शुरू में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, शुरू में देखो क्या हो रहा है। हम इसको जब इधर लेके आ रहे हैं, फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है क्या होता है? EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF इंड्यूस हो जाएगा, कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा? -BLV। B कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब 0 to B हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, फ्लक्स के लिए दूसरा आया था, इसके लिए ये आया। फ्लक्स लगातार बढ़ रहा था, लेकिन EMF इंड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इस रीजन में। वो हमने इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से देख ही लिया, अभी तो निकाल लिया। तो ये वैल्यू कितनी है? -BLV। उसके बाद क्या हुआ? जैसे हम B पे पहुंचे, x > B, तब क्या होगा? उसके बाद में फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब हम फिर B to 2B जाएंगे, 2B से वापस B आएंगे, तब तक कोई फ्लक्स नहीं रहेगा। तो इसके बाद फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? 2B और B, वापस यहाँ तक क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम इस पिस्टन को ऐसे लेके आएंगे। अब देखो, पहले पिस्टन को हम ऐसे लेके गए यहाँ तक, फिर यहाँ तक, अब वापिस आए। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, वेलोसिटी पहले से अपोजिट है, अब इसको अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे B की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो EMF की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो B to ओरिजिन वापस, फिर क्या आएगा हमें?
ऐसे पॉजिटिव ईएमएफ, इसको डॉट 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 से पॉजिटिव, ये क्या आएगा ग्राफ यहाँ पे डॉट 0 तक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसके लिए, ये हमारा ग्राफ किसके लिए बन गया, इंड्यूस ईएमएफ के लिए। और देखो इसको सॉलिड लाइन ही बनाना, डॉटेड लाइन ही बनाना है। अगर सॉलिड लाइन बना दोगे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाती है इसकी, ये मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो डॉट 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 से बनाना है, इसका कुछ अलग मतलब है। अगर पूरी सॉलिड लाइन बना देता हो तो उसका कुछ अलग मतलब होता है, उसका मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज की, ये वैल्यू भी पॉसिबल है, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हो जाती है उस पॉइंट पे। वो मैथमेटिक्स की बात है, बस आप ये ध्यान रखें डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करना है, पूरी सॉलिड लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, फोर्स। तब तक क्या करो, ये ग्राफ बना लो और नोट कर लो इनको। देखो अब फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, फोर्स निकालना है, हमें ये पता है कि ये जो क्वेश्चन में हमको इसका रेसिस्टेंस गिवन है कि इसका रेसिस्टेंस R है, पूरे फ्रेम का रेसिस्टेंस ये कुछ भी नहीं है, बस इसी का रेसिस्टेंस R है। ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है तो करंट भी इंड्यूस होगा, करंट निकाल लेंगे, करंट से फोर्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता फोर्स कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई कंडक्टर पड़ा तो कितना फोर्स लगता है ILV, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, उससे करंट निकाल लेंगे। अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं, देखो अभी निकाल के दिखाता हूँ, उससे निकाल सकते हो, या फिर जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है करंट का वोल्टेज अपॉन करंट, उससे भी निकाल सकते हो, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो अभी वो निकालते हैं। थर्ड में क्या करना है, पहले क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालो। ओम्स लॉ से क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, अभी उससे लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमको पहले से ही पता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ी देर को। पहले ये करते हैं, वैल्यू रख दो V L V बाई R, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर करंट का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास तो फोर्स निकालने में क्या दिक्कत होने वाली है, निकाल दो फोर्स, फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, I L V, ठीक है। वैल्यू रख दो B L V बाई R इंटू L B, B इंटू B, B स्क्वायर L इंटू L, L स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर B बाई R। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स आ गया, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड निकाला था, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, ठीक है। B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, ये किस रीजन के लिए है, ये इतने रीजन के लिए। जब पिस्टन को मैंने यहां से लेकर यहां तक लेके आया, जब यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, जब यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं, तो इतने रीजन में तो कोई करंट इंड्यूस हुआ ही नहीं, कोई करंट इंड्यूस हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो लास्ट वाला जो आर्टिकल तो उसमें निकाला था, यहाँ जब इस रीजन में पिस्टन मूव करता है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाती है। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 तो करंट 0, करंट 0 तो फोर्स 0, ठीक है। तो ये किस रीजन के लिए हो गया, 2B। जब B से 2B के बीच पिस्टन होगा तब फोर्स 0 होगा, और जब पिस्टन क्या होगा 0 to B के बीच में होगा तब फोर्स की वैल्यू ये होगी। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस फोर्स ने क्या करना है, मोशन का अपोज करना है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ के कारण लग रहा है। अब देखो जब इसको आप इधर मूव करवा रहे हो, रोड को आप इधर लेके जा रहे हो, पिस्टन को इधर लेके जा रहे हो, तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ।
जब आप पिस्टन को पूरे ऐसे एक्सट्रीम तक लेके वापस लेके आओगे, यहाँ पहुंचोगे, फिर अब इधर लेके जाओगे, तब फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। मतलब फोर्स ने क्या करना है? मोशन का अपोज करना है। ठीक है, तो ये फोर्स इस पे लग रहा है। अब हमको तो मोशन को मेंटेन करना है ना, हमको मोशन को मेंटेन करना है। जब इसको हम इधर लेके जा रहे हैं तो इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस तरफ। तो हमें फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा? इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमें फोर्स इसी तरफ लगाना पड़ेगा, और इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका ग्राफ हमें बनाना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो पिस्टन है इसकी मोशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, इसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप कितना फोर्स लगाओगे उसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बना लेते हैं जी। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो हमारा फोर्स भी इसी तरफ है, जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो हमारा फोर्स भी नेगेटिव होगा। बस यही चीज ध्यान में रखनी है, इसको आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको अब ग्राफ में कन्वर्ट करने वाला हूं मैं। देखो 5 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, 2-3 बार आया हुआ है। सॉल्व एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बना दो जी, बना देते हैं। इधर फोर्स लेना है, इधर डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, शुरू में 0 से स्टार्ट हुए, फोर्स लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, लगा रहा हूं। कितना फोर्स लगा रहा हूं? इतना फोर्स लगा रहा हूं। V की वैल्यू कांस्टेंट है, L की वैल्यू कांस्टेंट है, V की वैल्यू कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस R भी कांस्टेंट है, तो फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो 0 to B फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। उसके बाद इस रीजन में आ गए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगाना पड़ रहा, तो फिर 2B तक कोई फोर्स नहीं। यहां पहुंच गया, अब पिस्टन को वापस लेके आ रहे हैं, वापस B तक पहुंचे तब भी कोई फोर्स नहीं। अब पिस्टन को इधर लेके जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और फिर ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? नेगेटिव में। ये ठीक है। तो ये फोर्स एंड डिस्टेंस का क्या बन गया? ग्राफ बन गया। ठीक है, फोर्स एंड डिस्टेंस का क्या बन गया? ये ग्राफ बन गया। अब लास्ट रह गया पावर डिसिपेटिव। पावर वाला बहुत इजी है। देखो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। पावर क्या होती है? पावर का सिंपल फॉर्मूला था I²R। I की वैल्यू आपके पास है, निकाली थी ना अभी, रख दोगे आपके पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। और उसका ग्राफ क्या बनेगा फिर वो भी देख लेते हैं। इसको रब करने वाला हूं, बना लो। लास्ट केस है पावर डिसिपेटिव। पावर डिसिपेटिव बोल दो, चाहे ये बोल दो कि हम कितनी बाहर से पावर लगा रहे हैं मोशन को मेंटेन रखने के लिए, तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। लेकिन बात अलग अलग है। बात अलग अलग कैसे है कि जैसे ये पिस्टन इधर मूव करेगा, इसकी मोशन अपोज होगी, इसकी मोशन अपोज होगी तो इसकी पावर घटेगी, पावर घटेगी तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। उसकी वेलोसिटी को हम घटने नहीं देना चाहते, तो हम बाहर से पावर सप्लाई करेंगे। तो मतलब जितना पावर का लॉस हो रहा है उतनी ही पावर हम बाहर से देते जाएंगे। तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन बात अलग अलग है। पावर डिसिपेटिव, फोर्थ पावर डिसिपेटिव। पावर का फॉर्मूला I²/R। I²/R। I की वैल्यू क्या आई थी? I की वैल्यू क्या आई थी? जो भी आई थी यहाँ पे रख देना, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कुछ ना कुछ। और ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ कैसे बनेगा? हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, जो भी वैल्यू आएगी। 0 to B पावर लगानी पड़ेगी, उसके बाद B to 2B और 2B से वापस B तक कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई पावर हमको लगाने की जरूरत नहीं, कोई पावर डिसिपेटेड होगी नहीं। तो फिर 2B और वापस B, यहाँ तक 0 रहेगी, उसके बाद फिर से पावर हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पावर का हमारा क्या बनेगा? पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स अपने इस चैप्टर के खत्म हो गए।